गोली मार दी गई है हरियाणा पुलिस के जवान को। अपने आप में बेहद संगीन मामला है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीमें मधुबन थाना से एसएचओ दलबल के साथ इलाके के डीएसपी मौका वारदात पर पहुंच गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा विधानसभा के गांव कुटेल में। कुटेल गांव से एक बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि हरियाणा पुलिस के एक एएसआई पर, जो क्राइम ब्रांच में तैनात था, 2 बदमाशों द्वारा उस पर गोलियां चला दी जाती हैं। 2 गोलियां लगी हैं। मौके पर हरियाणा पुलिस के इस एएसआई की मौत हो जाती है। कुटेल गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस की कई टीमें मौका वारदात पर पहुंच गई हैं। डायल 112 की यदि मैं बात करूं, एसएचओ मधुबन, इलाके के डीएसपी, क्राइम ब्रांच की टीमें, एफएसएल की टीमें मौका वारदात पर पहुंच जाती हैं। हालांकि हत्यारों की तलाश में पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं। क्राइम ब्रांच में तैनात कुटेल गांव का संजीव कल्याण, जो एएसआई के पद पर तैनात था, कुटेल गांव में अपने घर के बाहर शाम को रूटीन टहल रहा था कि उसी वक्त एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं और एएसआई संजीव कल्याण पर गोलियां बरसा देते हैं। 2 राउंड जो है संजीव कल्याण को लगे हैं। आनन फानन में राहगीर जो है उसको करनाल अस्पताल में पहुंचाते हैं, जहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस की टीमें पूरे मामले को लेकर के छानबीन में जुट गई हैं। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि ऐसे कुटेल गांव में किसी लड़के को गोली मारी गई है। हमें मौके पर पहुंचे। ये पुलिस विभाग में कर्मचारी बताया जा रहा है और एएसआई बताया जा रहा है। बाकी अभी तस्दीक जारी है और हम मौका पे तफ्तीशरत हैं। तो इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के। क्या नाम है इनका सर? संजीव बताया जा रहा है। कहाँ पर पोस्टेड है? फिलहाल अभी चल रही है, कंफर्मेशन बाकी है। विभाग में एएसआई बताया जा रहा है और क्राइम में बताया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन हो गई है, बता रहे हैं 2 गोलियां लगी हैं। देखिए, ये सब तथ्य अभी तस्दीक करने और कंफर्म करने बाकी हैं। हालांकि सुनने में ज़रूर आ रहा है, लेकिन एक बार कंफर्म करके फिर बताएं। सर? जी हाँ। तो जल्द काबू किया जाएगा सर? जी हाँ, बिल्कुल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी वारदात सामने आई है। बड़ा मामला सामने आया है। गोली मार दी गई है हरियाणा पुलिस के जवान को। अपने आप में बेहद संगीन मामला है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीमें मधुबन थाना से एसएचओ दलबल के साथ इलाके के डीएसपी मौका वारदात पर पहुंच गए हैं। शेयर करते रहें। डायल 112 से जानकारी लेते हैं उनके संज्ञान में क्या मामला आया था। सर, क्या इवेंट सामने आया था? हमारे को सूचना मिली थी एमएससी थाना मधुबन की तरफ से। और जानकारी दे रहे हैं भाई वहाँ पे कोई अननोन पर्सन गोली मार गए हैं जी। तो हम मौके पर आए। हमारे से 2 मिनट पहले उनके परिवार वाले ले जा चुके हैं जी। तो मुलाजिम बताया जा रहा है? मुलाजिम बता रहे जी। किस पोस्ट पे थे? ऐसा ही बता रहे जी। कैसी हालत कैसी है अब? भाई हालत तो गंभीर बता रहे जी अपने। अच्छा। कितने राउंड फायर हुए हैं, कुछ सामने आए? बस ये नहीं पता जा सकता। जी। तो करनाल है, जांच पड़ताल होगी उसके बाद इस तरह से क्या हुआ रजत जी? हम जैसे यहाँ रास्ते में से आ रहे थे ना, वहाँ पहले 2-4 आदमी खड़े थे बच्चों के साथ। तो मैं बोला भाई क्या हुआ यहाँ से? कह रहे हैं यहाँ पे कोई गोली मार गया। तो हम नजदीक गए थे। नजदीक जाने के बाद देखा हमने लाइट फ्लैश बाढ़ के जीरे में बंदा पड़ा हुआ था। तो पहचान में हमको भी नया भी हमारे गाँव का लड़का है। तो फिर आसपास के और बंदे आए, उन्होंने हमारे को इन्फॉर्म किया भैया तो संजीव है। भाई संजीव कौन है? बोले डेरे से अरुण में से है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, भैया ऐसे करके वो भी है, फौज से रिटायर है वो, उनसे मैंने उनको संपर्क किया। तो उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे करके भाई ये हमारे में से है, मगर जी यहाँ पे आ जाओ, ऐसे करके ना इसको कोई गोली बताओ मार गया कोई। तो लोगों ने बताया कि 2 बाइक सवार थे और गोली मार के आवाज़ें पीछे लगाई। हम पीछे से आ रहे थे ना, पीछे तक आवाज़ें पड़ी। कई फायर हुए हैं? 2 फायर बता रहे हैं हुए हैं। 2 फायर हुए। 2 फायर हुए। कहाँ लगी आपने देखा हो? उसके सर में लगी, मेरे पास मैंने वीडियो बनाई है उसकी। अच्छा। अब तो उसके सर में 2 गोलियां लगी हैं। किस पोस्ट पे था ये? जी बता रहे कि विजिलेंस में तक एंटी करप्शन में था शायद, कुछ ऐसा था, मेरे को कंफर्म नहीं पता देखो जी। हाँ, क्योंकि गांव में से, गांव से बाहर रहता है तो इतना हमें पता नहीं है।
तो कैसे आ रहा था या घर ही था? ये तो सैर करता था, बता रहे हैं कि यहाँ से सैर करता था ये रोजाना। कितने बजे की बात है? ये 8 बजे करीब की बात होगी, मतलब 7:40-50 के आसपास की बात होगी। अभी आपके जरिए पता चला जी इस बात का कि भाई की डेथ हो गई है और बहुत गलत है जी। प्रशासन को आदमी भी कहीं अब सुरक्षित नहीं है, पुलिस का ही आदमी है। पुलिस हमेशा हम आप लोगों की सेवा के लिए खड़ी रहती है। पुलिस का ही आदमी था, वो बेचारा यहाँ पे सैर कर रहा था और उसके साथ ऐसा काम हुआ। बहुत इस वारदात के बाद न केवल कुटेल गांव में बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। पूरा गांव इस वक्त जो है करनाल अस्पताल में पहुंच चुका है। जिसको भी सूचना मिल रही है कि हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात यमुनानगर में क्राइम ब्रांच में तैनात था, अपने घर के बाहर रूटीन टहल रहा था कि करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आसपास इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को क्राइम ब्रांच की टीमें जो है वो खंगालने में जुट गई हैं। सीआईए की अलग अलग टीमें मधुबन थाना प्रभारी के नेतृत्व में मधुबन थाना से एक टीम जो है इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गांव के अंदर ये बताया जा रहा है कि संजीव कल्याण की किसी से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। तो फिर बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है, आखिरकार संजीव कल्याण पर गोलियां बरसाने वाले ये दरिंदे कौन थे? क्यों संजीव कल्याण की हत्या की गई? जी सरपंच साहब, किस तरह से देखते हो जिस तरह से एक मुलाजिम की ही हत्या कर दी जाती है? देखो, दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जाने लग रहे। घर के सामने ही आके दो कोई मोटरसाइकिल पे आते हैं और अपन उसके घर के सामने उस पर गोलियों का वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत ही शरीफ, निहायत ही शरीफ लड़का था। किसी के साथ गांव में कोई रंजिश नहीं थी। उसके बाद भी देखो जांच का विषय है भाई, कहाँ से क्या हुआ। तो हम तो अभी हॉस्पिटल में ही जाके आए हैं। उसकी डेड बॉडी अमृतधारा से फिर कितने राउंड फायर हुए थे टोटल? देखो, जो उसको लगी हुई है ना, 2 गोलियां लगी हुई है। सिर में लगी है? एक सिर में है, एक पीठ में है। 2 गोलियां लगी है। हाँ जी। तो दहशत है गांव में? तो पूरी गांव में पूरी दहशत है। एक नौजवान लड़का चला गया इसके ऊपर। इसके पहले एक्सीडेंट में क्या 3-4 साल पहले इसका भाई चला गया था, तो छोटा भाई एक्सीडेंट में। अब घर की जिम्मेवारी भी इसी के ऊपर थी। तो अब घर में भी कोई करने वाला नहीं रहा।